छत्तीसगढ़ की विधानसभा के पहले दिन आज काफी हंगामेदार रहा, जहां पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने न केवल सरकार को घेरते हुए नजर आए बल्कि अधिकारियों की कार्रवाइयों पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए। गड़बड़ियों की जो आरोप है वो अधिकारियों पर यहां पर लगते हुए नजर आए, जिसमें सबसे पहला मामला जल जीवन मिशन का उठता हुआ देखा गया, जिसमें जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उसके अलावा बारदानों को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऐसे कई आरोप यहाँ पर आज प्रश्नकाल में उठे, उन पर आरोप लगाए गए और ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि अगर बारदाने की खरीदी हो रही है तो उसमें 100 ग्राम जो उसकी मानक होती है उस मानक से कम के बारदाने हैं और इसके कारण सीधा जो नुकसान है वो किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है, अधिकारियों को इसका फायदा सीधा होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जांच की मांग यहाँ पर लगातार विपक्ष करता रहा। इसके लिए बहिर्गमन तक कर दिया गया। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो जल जीवन मिशन का मामला था, जल जीवन मिशन को लेकर भी यहाँ पर सवाल जो है पक्ष के विधायकों ने भी, विपक्ष के विधायकों ने भी यहाँ पर खड़े किए, जिस पर सीधा तौर पर कहा गया कि जो जल जीवन मिशन है, जिस क्षेत्र पर जल की आपूर्ति नहीं है वहाँ पर भी जो पानी टंकियाँ बनाई गई है या नलों को पाइपलाइन बिछाए गए हैं उनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिसको लेकर भी मंत्री ने जवाब दिया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ बारदाने को भी लेकर मंत्री ने जवाब दिया दयालदास बघेल ने कि इस ऐसी कोई जो परेशानी या गड़बड़ी जो है वो बारदाने की खरीदी को लेकर नहीं है। हालांकि लगातार विपक्ष इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। वहीं सड़क को लेकर भी और इसके साथ में ही जो जमीन खरीदी बिक्री, सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री का मामला है उसको भी उठाया गया है बिलासपुर क्षेत्र के, जहां पर कहा यह जा रहा था सत्ता पक्ष के विधायक की तरफ से, सुशांत शुक्ला की तरफ से, कि बड़े पैमाने पर जो है सरकारी जमीनों की खरीदी बिक्री की गई है, उसमें घपले हैं, गड़बड़ियां हैं और इसकी भी जांच कराने की मांग फिलहाल कही गई है। हालांकि मंत्री ने इस पर भी जांच की बात कही है। क्या कुछ मंत्रियों ने, क्या कुछ विधायकों ने सवाल उठाया है जिसका जवाब मंत्रियों ने दिया है, सुनिए। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसके हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। अब अधिकांश जगहों में भी धान खरीदी बंद हो जाएगा। वहाँ बोर्ड चस्पा कर दिया गया। अब आज से हमारे यहाँ सांतरा में 9 तारीख से ही बोर्ड लगा दिया गया कि धान खरीदी बंद। अब 9 तारीख से लेकर आज हो गया 16 तारीख, 7 दिन हो गया, सरकार उस सोसाइटी में कोई व्यवस्था नहीं की है। उसी प्रकार से बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे जिलों में ये स्थिति बन गई है। अब कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में धान खरीदी ठप हो जाएगी। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तरंगा धान खरीदी केंद्र में जाकर के 2 बोरा को वजन किया है और उसका ध्यान आकर्षण लगाया है और उनका कहना है कि बारदाने का वजन 480 ग्राम है। मैं पुनः जिला स्तर के अधिकारियों को सवेरे भेज करके बारदाना के जांच कराया हूँ। अधिकारियों का टीम गया था, उसमें ऐसा नहीं मिला। बारदाने में नमी होता है और 22% नमी को जोड़ने से 545 ग्राम वजन आता है और यही कोलकाता से कमिश्नर के द्वारा बारदाना मंगाए हैं और उसका वजन जो है वहाँ भी वजन होता है और यहाँ जिला स्तर पे अधिकारियों के द्वारा उसका वजन किया जाता है और ये जो कहना है ये सही नहीं है। हमारे माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया था बिलासपुर जिले के शासकीय भूमि पे कब्जा के संबंध में, तो बताया गया कि बिलासपुर जिले में करीब 563 शासकीय भूमि पे अतिक्रमण की शिकायत मिली है और कुछ का निराकरण कर लिया गया है और कुछ पे कार्रवाई चल रही है। और ये भी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि भाई बिलासपुर जिले के लिंगाडी जैसे 8-10 गांव है जहाँ पे बहुत एक बड़े रकबे पे
कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पे बिल्डर्स लोग काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया उसकी पूरी जानकारी हमको दे दे, फिर एक कमेटी गठित करके उसकी हम जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, फिर उसके बाद उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मतलब पुरानी सरकार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संरक्षण में शासकीय जमीन की बंदरबाट, जैसे एक पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब, वैसी छत्तीसगढ़ में उड़ती जमीनों की श्रृंखला पिछली सरकार ने चली। और जो भूमि पुराण लिखा गया पिछली कार्यकाल में पिछली सरकार के नेतृत्व में, आज उसके विरुद्ध में मैंने प्रश्न सदन पे लगाया था। और मेरा सीधा आरोप है कि राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना के तहत एक तरफ पिछली सरकार सर्वे कराती है और बिलासपुर जिले में 13,000 के आसपास पट्टे खासकर नगरीय सीमा के अधीन सर्वे के अधीन पाए जाते हैं। और मंत्री जी का जवाब आज सदन में ये आया कि 500 के आसपास ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये विरोधाभास था कि पट्टों में सरकारी कब्जे सर्वे के दौरान स्पष्ट दिख रहे हैं कि वो सरकारी जगह पर काबिज लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास पट्टे के तहत दिया जाना है, जिसका संज्ञान प्रशासन को है। परंतु अपने राजस्व अधिकारियों को बचाने के लिए अगर ये व्यवहारिक जवाब सदन में दिया गया, जिसका मैंने खंडन किया और विरोध भी दर्ज किया। दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव में पूर्ववर्ती व्यवस्था में मिसल के अधीन रहते हुए लगभग 50 से 700 एकड़ तक की जमीनें अंकित हैं, परंतु वर्तमान समय में वो जमीनें किसी भी शासकीय निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस पर भी मैंने आपत्ति दर्ज की है, जिस पर सदन में धर्मजीत सिंह जी ने भी संबंधित विषय को उठाया समर्थन में। और ये निर्णय आया है माननीय मंत्री जी की तरफ से कि इसकी एक हाई पावर कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से आज सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश, अधिकारियों पर यहाँ पर जो दबाव था या उनकी गड़बड़ियों को लेकर जांच की मांग थी, वो लगातार विपक्ष यहाँ पर करता रहा है। लेकिन आज सदन इसी तरीके से गरमाया रहा। पहले दिन ही सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश हुई, जमीन गड़बड़ी का मामला सामने आया, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। और इन तमाम विषयों के साथ में सरकार की तरफ से जरूर जवाब दिए गए हैं। कुछ एक मामलों को लेकर, जमीन गड़बड़ी के मामले को लेकर जांच की बात भी फिलहाल यहां पर कही गई है। लेकिन कुल मिलाकर आज विपक्ष जो था वो काफी अग्रेसिव देखने को मिला। भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाया, तमाम नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसी तरीके से जवाब दिया गया है। और न केवल जवाब दिया गया है बल्कि जो आरोप लगाए गए थे उनको पूरी तरीके से खारिज भी कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और किस तरीके से सदन के अंदर जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आएगा और जनता को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब सरकार देती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।